हम लोग 62 63 सब पढ़ चुके हैं। अब 63 और 64 नहीं 64 और 65 पे आज हम लोग बात करेंगे। 64 और 65 क्या कहता है, बैलेंस जरा उठाइएगा। उसमें है मामला, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेबल हो या वायलेबल हो जाए, दोनों बातें हैं। 64 में है और 65 में वही बात कह रहा है कि अगर कोई वॉइड हो एग्रीमेंट तो क्या स्थितियां होंगी। तो जस्ट बेयर एक्ट उठाइए जल्दी से, 64 को देख लीजिए क्या लिखा है। बहुत शॉर्ट में देखेंगे, शॉर्ट में मतलब का काम का है। लिखा जा रहा है कि देखिए 64 लिख रहा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेसिशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रेसिशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आप सब जान रहे हैं क्या होगा। कोई ऐसी बात हो जो कि एक पक्षकार एनी ऑफ द पार्टी के विल पर, की इच्छा पर वो शून्य किया जा सके, वो होता है शून्यकरणी। आपको याद होना चाहिए कि जब स्वतंत्र सम्मति आप पढ़ रहे थे 14 में, तो 15, 16, 17, 18 पढ़ा है आपने। वहां पे क्या होता है, शून्यकरणी हो जाता है मामला कि अगर किसी का कोएर्सन के तहत, प्रपीड़न के तहत क्या हुआ है, किसी से सम्मति प्राप्त की गई है, याद है, किसी से फ्रॉड के तहत सम्मति प्राप्त की गई है, किसी से मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत प्राप्त की गई है, तो वहां वाइडेबल होता था ना। 15, 17, 18, 15, 17, 18 ये तीन थे, 16 बीच में गायब है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, याद रखिएगा, उसको अलग ही है मामला अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इन सब में क्या था, अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक मामला पड़ जाता था कि कोर्ट उसको पूरे कॉन्ट्रैक्ट के जो कंडीशंस होती थी उनको संशोधित कर सकती थी, वो एक अलग पावर है। यहाँ पे देखिएगा 15, 17, 18, 16 इन सब में शून्यकरणीय है। तो अगर शून्यकरणीय का मतलब क्या हुआ, एक पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है। रेसिशन इसमें लिखा ना, रेसिशन विखंडन, खत्म करना, खंडन कर देना। तो इसका क्या परिणाम होगा, इसको 64 में बताया गया है। उसके बाद क्या होगा तो पढ़िए, when a person at whose option a contract is voidable resigns it, जिसके विल पे, जिसकी तरफ से इसको शून्यकरणीय किया जा सकता है, वो इसको विखंडित करता है, खत्म करता है। The other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is the promiser। तो पहली एक बात है जिसमें वॉइडेबल है, इसको ध्यान रखिएगा, एनी ऑफ द पार्टी के इन सब कारणों से 15, 17, 18 में दिए गए जो बातें हैं उनके कारण से अगर ये वॉइडेबल होता है तो क्या होगा, अगर इसने इसको वॉइडेबल ही नहीं है, इसको इसने रिजाइन कर दिया है, विखंडित कर दिया है, रिजाइन से, जिसके पक्ष पे ये जिसके विल पे ये वॉइडेबल है उसने उसको खंडित कर दिया, विखंडित, ध्यान दीजिएगा, विखंडित कर दिया यानी खत्म कर दिया, तोड़ दिया। तो क्या होगा, जो दूसरी पार्टी है, ये पार्टी ए है और दूसरी पार्टी बी है, अब बी को क्या एक मिल गया, फायदा क्या मिल गया, फेवर क्या मिल गया। अब इसको जो इसने प्रॉमिस किया था अपने जिस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर होने के नाते, ये कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा दोनों के बीच में, इसमें इसने कुछ प्रॉमिस किया रहा होगा, ये प्रॉमिस ही मान लो, ये प्रॉमिसर, तो प्रॉमिसर ने कुछ परफॉर्म करने का प्रॉमिस किया रहा होगा। अब वो प्रॉमिस उसको करने से छूट मिल जाती है, अब ये इसको नहीं परफॉर्म करेगा तो इसके ऊपर कोई आरोप नहीं आने वाला, क्योंकि ये खत्म कर दी गई संविदा। ये एक पॉइंट है। दूसरा, द पार्टी रिजाइनिंग अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल का मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये
कंपल्सरली किसी चीज को इंपोज करता है जब लॉ में, तब शैल शब्द यूज होता है निश्चयात्मक भाव में कि नहीं ये होगा ही होगा, ये करना ही होगा। तो शैल शब्द को आप एकदम दिमाग में बिठा के रखिएगा कि शैल जब आएगा तो वो एक कंपल्सन डालता है, बाध्यता करता है। तो शैल, अब इसको क्या होगा, द पार्टी रिजाइनिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल if he have received any benefit thereunder from another party to such contract restore such profit so far as may be to the person from whom it was received। कुल लबोलुआब इसका यह निकलता है कि अगर मान लीजिए पार्टी ए ने रिजाइन किया, विखंडित किया संविदा को, मैं फिर से बना देता हूं इधर, यहां पे है ए, ये है बी, ये है प्रोमिसर, ये प्रोमिसी। इन्होंने रिजाइन किया है, रिजाइनेड द कॉन्ट्रैक्ट। बी ने रिजाइन किया, खत्म किया, विखंडित किया। अब क्या होगा, जब विखंडित कर दिया तो ये जो नीचे वाली लाइनें कही गई हैं उसमें ये मतलब है कि अगर इससे इन्होंने कुछ प्राप्त किया है, फायदा प्राप्त किया है, या क्या शब्द लिखा गया है, have received any benefit, शब्द याद रखिएगा, any benefit, हिंदी वाले जान ले, सिर्फ इसका अर्थ और शब्द एक ही यूज होगा, फायदा। अगर इसने कोई फायदा इनसे लिया है, मान लीजिए कोई चीज बेचने की बात थी और इन्होंने इनसे कुछ एडवांस दे लिया है, ठीक है, तो उस एडवांस के बाद ये कहते हैं नहीं अभी ये वाइडेबल है इसलिए मैं इसको रिजाइन करता हूं, खत्म करता हूं, विखंडित करता हूं, तो बस उतने पे ही रुक नहीं जाएंगे। वो 1000 रुपए जो इन्होंने एडवांस लिया है, ये बी शैल रिटर्न टू ए, जो इन्होंने फायदा प्राप्त किया है रिजाइन कर दो, ठीक है, बट रिटर्न दैट प्रॉफिट नहीं बेनिफिट व्हाट यू हैव रिसीव्ड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट पार्टी, दूसरी पार्टी से, दूसरे पक्षकार से आपने उसको प्राप्त किया है, इसलिए आप उसको वापस करिए। ये आप जान लीजिए, मैंने बहुत बार कहा है, इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी कुछ होता है ना, इक्विटी भी कोई चीज है, न्याय है, साम्या है, आप फायदा लेकर थोड़ी बैठ जाएंगे। आपको याद होगा मोहरी देवी का नाम धर्मदास घोष में, उसने मोहरी बीबी ने 3 आधार लिए थे, आर्ग्यूमेंट किए थे, 64, 65, 41, याद है आपको, शायद याद होगा। yes, तो यहां पे 64 65 उस समय में बता के हट गया था, ये है 64, लेकिन वहां क्या हुआ था, वाइडेबल नहीं था, इट वाज नॉट वाइडेबल, इट वाज वाइड एब इनिशियो, वाइड एब इनिशियो। तो जब वाइड एब इनिशियो था तो यहां मोहरी बीबी को कोई रेमेडी नहीं मिल पाई थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां यही हुई थी, ठीक है। तो ये है कि इन्होंने कोई चीज लिया है तो उसको वापस करें। मोहरी धर्मदास घोष ने 10,000 रुपए ले लिए थे, 8,000 रुपए ले लिए थे, मोहरी बीबी ने कहा भाई ये पैसे वापस कराओ, क्योंकि अब ये वाइडेबल हो रहा है, कोर्ट ने कहा नहीं वाइडेबल नहीं हो रहा है, 64 में आपको हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते, 65 में गए, अभी 65 पढ़ेंगे उसका भी पता लगेगा। तो बातें यहां पे आपको समझना क्या है कि सेक्शन ये कहां कहां अप्लाई होता है, ये समझ गए आप, फंडा समझ गए। अब इसको समझिए कहां कहां अप्लाई होता है। मैंने पहले बता दिया है 16, 15, 17, 18, 16 सब जगह। ऐसे अगर सीधे सीधे लिखें कि 64 कहां अप्लाई होता है, तो 19 और 19A के मामलों में अप्लाई होता है, 19 और 19A के मामलों में अप्लाई होगा, 16, 17, 18 में नहीं जाएंगे। अब 19 में क्या कहा गया है, किन किन चीजों को किन किन चीजों के बारे में बताया गया है, वहां शून्यकरणीय होंगी, वहां बताया गया 15, 17, 18, 19 में क्या बताया गया 16। सही हूं? आपको याद है कि नहीं, ईश्वर जाने, याद है किसी को? 19 और 19A में मैंने अंतर बताया था एक पूरी क्लास में, तो 19A में एंटी इन्फ्लुएंस है केवल, ध्यान रखिएगा। तो 19A और 19 पे 64 अप्लाई करता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए,
कि 19 और 19A में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वाइडेबल होते हैं। वाइडेबल कैसे होते हैं? फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, बहुत शुरू से ही जैसे ही आपने प्रपीड़न के तहत किसी से कंसेंट लिया वहां पे वाइडेबल हो जाएगा जब भी उसके संज्ञान में आए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो ये एक शर्त है कि उन जगहों पे लागू होगा जहां पे स्टार्टिंग से वाइडेबल है, प्रारंभ से ही शून्यकरणीय है संविदा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाद में अगर शून्यकरणीय हो गई तो वहां लागू नहीं होगा, वहां भी लागू होगा। बाद की चीजें कहां आती हैं? आपको कुछ याद है? शायद याद हो, शायद ना याद हो। 39, 53 मैंने आपको कहा था रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से रिलेटेड है, पढ़ लीजिएगा। 39 मैंने बताया है और 55 बताया है। 39 कौन से? बाद में करार वो परफॉर्म पूर्णतः या भागतः करने से मना कर देता है, परफॉर्म करने से। याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। 55 क्या है? 55 जहां समय ही एसेंस होता है किसी चीज को परफॉर्म करने का। तो ये सब क्या है? इनमें वाइडेबिलिटी जो होती है वो बाद में रेज होती है। अगर समय से इसने नाकाम नहीं किया तो बाद में वाइडेबल हो जाएगा। तो क्या होगा? बाद में अगर वाइडेबिलिटी आ रही है तो भी 64 लागू होगा। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखने की है, वाइड एब इनिशियो, जो मैं अभी पहले बता चुका हूं, वाइड एब इनिशियो प्रारंभतः शून्य मामलों में 64 लागू नहीं होगा। तो ये है 64 का फंडा। इज दैट क्लियर? क्लियर? ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं 65 पे। बिकॉज टाइम का थोड़ा अभाव है इसलिए थोड़ा तेज। सब चीज इसमें पता है, केवल ये बताना था कि जो पैसा उसने या जो फायदा ले रखा है उसको उसे वापस करना ही करना होगा। 65 में क्या है मामला? पढ़ लेते हैं जल्दी से। Obligation of person who has received the advantage under void agreements or contract that becomes void। दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। Obligation of the person who has received the advantage। A person is there, he has received the advantage। Advantage इसको क्या लीजिए? Advantage, इसने रिसीव किया एडवांटेज दो मामलों में। इधर वाइड एग्रीमेंट्स, ये लिखा है ना, रिसीव एडवांटेज अंडर वाइड एग्रीमेंट्स। पहली हेडिंग की बात कर रहा हूं, देखिएगा। पहला जो है रिसीव्ड एडवांटेज, फायदा लिया कहां? अंडर वाइड एग्रीमेंट्स। दो ध्यान दीजिएगा। और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वाइड, दो बातें। जैसे वहां शून्यकरणीयता की बात थी, वाइडेबल स्टार्टिंग से था, वैसे ही यहां वाइड एग्रीमेंट्स, दे आर ऑलरेडी वाइड, एग्जिस्टिंग वाइड है जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। आप कह सकते हैं वाइड एब इनिशियो, कंफ्यूज मत होइएगा वाइड एब इनिशियो से। जो प्रारंभ से ही शून्य है उनमें उस ऐसा कोई करार कर रहा है। एक बहुत साधारण सा उदाहरण इसका यहीं पे ले लीजिए। जैसे अभी आएगा इलस्ट्रेशन, ए बी से कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, 1000 रुपए दूंगा, 1000 रुपए एडवांस दे दिया, 2000 दूंगा, 1000 एडवांस दे दिया। जिस समय वो कह रहा है कि तुम मेरी बेटी से शादी करो सी से, सी इज डेड। वाइड एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग वाइड है ये, वहां वाइड ऑलरेडी है। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें यहां भी आती हैं। जो ऑलरेडी वाइड है, in that contract, if A has received any advantage, yeah, the agreement which becomes void, बाद में void हो जाए। बाद में void कैसे हो जाएगा? असंभव हो गया भाई, शून्य हो जाएगा। शिप आ रहा था, डूब गया, नहीं हो सकता काम। ठीक है, ए शादी करनी है, उसके बाद वो मर गई, दूसरे से शादी कर ली,
तो बाद की वायडेबिलिटी इसमें दो बातों को करता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो होगा क्या, अब इसको पढ़िए। When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, इस वाले को क्या कहा गया है, discovered to be void। जो बाद में पता चले, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है ये है कि बाद में पता लग जाए, खोज हो जाए कि नहीं ये तो void था, पहला शर्त। दूसरा, बाद में void हो जाए, और when a contract become void, बात की बात है। Any person who has received any advantage under such agreements or contracts is bound to restore or to make compensation for it। अगर ये फायदा इन दोनों स्थितियों में ले लिया, किसने ले लिया, ए ने ले लिया, किससे ले लिया, बी से ले लिया, बी से ये एडवांटेज ए ने ले लिया है, ये जो फायदा है बी से ए ने ले लिया है, ये कह लीजिए, हाँ ऐसे करिए, ये बी से ए ने ये एडवांटेज ले लिया है, तो क्या करना होगा, वाइड हो गया तो ठीक है, ये थोड़ी कहोगे कि वाइड है इसलिए पैसा भी मार के बैठ जाए और तुम्हारा काम भी नहीं, पैसा भी नहीं देंगे और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं। रिस्टोर करो, जो भी फायदा लिया है इसको रिस्टोर टू बी, रिस्टोर टू बी, रिस्टोर टू बी, या नहीं रिस्टोर कर रहे हो, रेस्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन, रिस्टोर करो या कंपनसेशन दो या क्षतिपूर्ति दो, दो चीजें, दोनों बातें हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। or to that advantage should be restored or compensation should be given to that person from whom advantage is received। ठीक है, देख लीजिए, ये है 65 का फंडा। 65 का फंडा इतना ही, आप कहीं भी अप्लाई कर लो, कहीं भी अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुरलीधर चटर्जी वर्सेस इंटरनेशनल फिल्म कंपनी, आपको एक जगह बता दिया, यहां भी काम कर लीजिएगा उसी से। मुरलीधर, याद है मुरलीधर, याद है भाई आप लोगों को, किसी को याद है मुरलीधर चटर्जी वर्सेस इंटरनेशनल फिल्म कंपनी का मामला? सबको पढ़ाना बेकार है। मैं सोचता हूं मेरी याददाश्त खराब है, आप लोग युवा, आप सबकी कूड़ा है, कूड़ा मेरे से भी ज्यादा कूड़ा है। इंटरनेशनल फिल्म कंपनी, इसमें क्या था बता रहा हूं, अभी याद आ जाएगा। इसमें इन्होंने कहा था कि मेरे को हर महीने एक एक फिल्म बना के दिया करो। ये फिल्म मेकर थे, 2000 रुपए दे दिया एडवांस में, इन्होंने एक फिल्म किसी तरह रोका के बना के दी, वो ठीक से चली नहीं, उसको भी वापस कर दिया, फिर से इसको बना के दो, तो न वो फिल्म दिए न आगे कोई फिल्म दिए। इन्होंने कहा कि भाई आप तुम काम ठीक नहीं कर रहे हो, हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लो। इन्होंने कहा खत्म कर लो, तो खत्म पर मत कर लो, वो 2000 और 2002 बार जो पैसे दिए गए वापस मिले, याद आया? यस सर, यस सर, यस सर, हाँ हाँ, सब जगह आप 39 और 40 बताओगे तुम लोग। ये केस को यहाँ लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया केस है। इलस्ट्रेशंस में जल्दी जल्दी बताता हूँ, समय नहीं है, लेकिन 5 मिनट देर से जाइएगा, जिनका मैम से सॉरी बोल दीजिएगा, ठीक है, दूसरी क्लास में। पहला इलस्ट्रेशन, A pays B 1000 rupees in consideration of his promising to marry C। A's daughter, बता चुके हैं, A B से कहता है 1000 रुपए लो और मेरी बिटिया शादी कर लेना, बिटिया उसी समय मर चुकी है। The agreement is void but B must repay the 1000 rupees। 1000 रुपए जो एडवांस दिया है B शादी करने के लिए, उसको वापस करना होगा। तो बी वेरी क्लियर। दूसरा देखिए, A contracts B to deliver him 250 mons of rice before the first day of May। ठीक है, ये 250 मन चावल होता है, एक मन में शायद 20 से 40 किलो क्या होता है। A delivers 130 mons on before that, only before that day। ये क्या है, ए ने बी को संविदा हुई कि 250 मन चावल दोगे मुझे 1 मई को, या जो भी तारीख है, इस तारीख के एक दिन पहले तक इसने केवल 130 मन चावल दिया। ठीक है, अब क्या है, तो अब जो डेट खत्म हो गई तो खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, बाद में वाइड हो गया, और जो बी है इसको होल्ड रखते हैं, तो ऐसा थोड़ी वाइड हो गया तो इसका पैसा मार के बैठ जाओगे, इसका पैसा इनको वापस दो।
जो तुमने फायदा लिया, ये फायदा हुआ ना, 130 आपको मिल गया, तो 120 नहीं मिला, 120 नहीं मिला, ठीक है जाने दो, लेकिन 130 का तो पैसा दो, ठीक है। तो ये बातें हैं। मान लीजिए ये उन चीजों में भी लागू होता है विच आर ऑलरेडी क्या है, अवैध है, इलीगल है, लेकिन पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, पहले से इलीगल है और लेकिन जानकारी में इनके नहीं है, जानकारी में नहीं है। ये वाला वाइड एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग ड्यू टू इलीगलिटी, अवैध है इसलिए शून्य होगा, लेकिन इनकी जानकारी में नहीं है, पार्टीज आर नॉट नोइंग दैट फैक्ट, न ए जान रहा है इस फैक्ट को, न बी जान रहा है कि ये इलीगल है, ये केस है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, यहां पे रिस्टोरेशन का मामला यहां भी लागू होगा। एक है राम सिंह वर्सेस जेठामल वधूमल, राम सिंह वर्सेस जेठामल, अवतार सिंह जी में एक केस दिया गया है, उसको प्लीज आप लोग कहीं अच्छे से मिले तो पढ़ना, ठीक से पढ़ना, जगदीश प्रसाद वर्सेस पन्नालाल, नहीं जगदीश प्रसाद पन्नालाल वर्सेस प्रोड्यूस एक्सचेंज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें कुछ मुझे लगता है कि कुछ मिसप्रिंट है या कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। इस वाले में क्या था केस में कि मूंगफली का तेल खरीदा जाना था एक दूसरे से, उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन वो नियमों के तहत, कानून के तहत वो पहले ही कुछ सुरक्षा का मामला था, पब्लिक सेफ्टी या जो हेल्थ का मामला रहा पब्लिक हेल्थ का, उसमें वो अवैध कर दिया गया था, इनको नहीं पता था। जब पता लगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपने फायदा लिया है उसको वापस करो, आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आपको बस नॉलेज नहीं है उस चीज की, ठीक है। अवैध का मामला ये है, अवैध का मामला ये नहीं है कि हाँ कट्टा बेचने खरीदने का व्यापार हमको नहीं पता है कि अवैध था, अवैध था ये जो पहले लीगल था, बस बाद में किन्हीं कारणों से इलीगल कर दिया गया है, उसमें आप इन्वॉल्व हो, आप नहीं जान रहे होंगे वो इलीगल उस समय है। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट सीधे सीधे लिखिएगा, फैक्ट एंड लॉ दोनों से संबंधित यहां पे अगर भूल होती है पक्षकारों में तो दोनों पे ये लागू होता है, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स में इसको हम लोग समराइज करते हैं जल्दी से। जो संविदा, जो कॉन्ट्रैक्ट, which contract is void ab initio but parties are unaware about that, not aware about that, क्या होगा वहां पे भी ये लागू होगा, उनको जो फायदे उन्होंने लिए हैं उसको वापस करना होगा। आप बोलिएगा कि उसमें था void ab initio मरी बीबी, वहां पे उसको पता था उसके अटार्नी को, फिर वहां पे इसके 65 का वहां दिया भी नहीं गया था, और यहां पे एक तारसेन सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह, तारसेन सिंह, या आप इसी में लिखिएगा कि इस मामले में वर्सेस सुखविंदर सिंह, इसमें यही कहा गया था कि अगर वाइड एब इनिशियो है लेकिन पक्षकारों के नॉलेज में नहीं है तो भी उसमें जब फायदा कोई उठाया है किसी पक्षकार ने तो उसको वापस करना होगा। एक और है, यदि पक्षकारों को करार के शून्य होने का पता हो, इफ द पार्टीज आर नोइंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, तो धारा 65 सेक्शन 65 डजंट अप्लाई। ये कहा गया था जोगिंदर सिंह वर्सेस असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जम्मू, जोगिंदर सिंह वर्सेस, देख लीजिएगा, जोगिंदर सिंह वर्सेस असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जोगिंदर सिंह वर्सेस असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जम्मू, ये था, ठीक है। एक चीज और देखना है कि अगर कोई चीज, हाँ
इसमें कहा गया कि अगर वायड होने का नॉलेज ज्ञान पक्षकारों को है तब 65 लागू नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमें कोई करार पता है कि शून्य नहीं है, मतलब पता है कि शून्य वो है या नहीं है उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं, और हम कुछ एडवांस दे देते हैं, पता लगता है कि वो शून्य है, एडवांस वापस ले सकते हैं। फकीर चंद वर्सेस जम्बारूधर बनिया। फकीर चंद से बढ़िया नाम है, लिख लीजिएगा, फकीर चंद सेठ, सेठ है नाम है, फकीर चंद सेठ, जम्बारूधर बनिया, जम्बारूधर। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से 2 पॉइंट पे और बात करते हैं और 65 को अवयस्क, यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। अवयस्क ने अगर फकीर डम्बारूधर बनिया, DAMBARUDHAR बनिया, अगर अवयस्क ने अपनी कोई शॉप किसी को पार्टनरशिप में दे दी है, किराए पे दे दी है, क्या होगा? वर्ड एब इनिशियो है, उसको वापस करना पड़ेगा। उत्तम चंद्र वर्सेस मोहनदास, उत्तम चंद्र वर्सेस मोहनदास, जल्दी से लिखिएगा। ठीक है, एक ठेकेदार को एक अधिकार मिला था कुछ टैक्स वसूलने का। बाद में पता लगा कि टैक्स जो उसने कहा था, जिस अथॉरिटी ने कहा था वसूलो, वही इलीगल था, वही इलीगल था। कहा वापस करो सारे टैक्सेस जो तुमने जनता से इकट्ठा किए हैं। टाउन एरिया कमेटी वर्सेस राजेंद्र कुमार, टाउन एरिया कमेटी वर्सेस राजेंद्र कुमार, जल्दी से लिख लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सरकारी अधिकारी होता है, वो सरकारी यूज के लिए कुछ सामान खरीदता है, उधार खरीदता है, सारे कंज्यूम हो गए, पता चला कि उनको अधिकार ही नहीं था उधार खरीदने का, तो उधार उनको नहीं खरीदने का था ना, बेचने वाले की क्या गलती है? उसको कहा गया तो अपना पैसा रिस्टोर करा सकते हो, कंपनसेशन पा सकते हो। स्टेट ऑफ ओडिशा, स्टेट ऑफ ओडिशा प्रतिभा प्रकाश भावना, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस प्रतिभा प्रकाश भावना, बड़ा लंबा नाम है। चलिए ठीक है, 65 यहां खत्म होता है। कुल ये मैं 65 का लुभाव ये है कि अगर किसी शून्य करार के तहत किसी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से कोई फायदा उठाया है तो उसको वापस करना होगा। शून्य करार के बहाने उसको मार के वो नहीं बैठ जाएगा। यहां शून्य जो होना है वो शुरू से भी हो सकता है, स्टार्टिंग से शून्य हो, वाइड एब इनिशियो हो, या बाद में शून्यता उसमें आ जाए। ओवर। थैंक यू।